हाँ, पाकिस्तान की न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक एक पन्ना, एक एक स्क्रिप्ट मोदी जी ने देखा और पढ़ा है, तभी ये पास हुआ। अरे भैया, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये एक ऐसी मूवी है जो मैंने पहले देखी थी ना, तो उसका रिव्यू नहीं किया था, वक्त नहीं मिला था, क्लाइंट के काम करने लग गए थे, और फिर अपनी वीडियोस भी दोनों चैनल पे, चाचा का रेडियो और चाचा के फैक्ट्स दोनों पे चल रही थी, तो थोड़ा वक्त कम लग पा रहा था। हमने फिर से मौका मिला, फिर से देख ली धुरंधर 2। हमने फर्स्ट भी देखी थी, सेकंड भी देखी थी। फर्स्ट भी बेहतरीन थी, और आदित्य धर, क्या कमाल के आप राइटर हो, क्या कमाल के डायरेक्टर हो आप, सब कुछ हो। मैं तो कह रहा हूँ पिक्चर में आपको हीरो भी बन जाना चाहिए था। क्या बेहतरीन पिक्चर है। और मेरे ख्याल से अब के सीज़न की ना सबसे बेहतरीन, वो जो पाकिस्तान में जाके वहाँ पे धै थप्पड़ धै गोली और ये सब कुछ दिखाने वाली पिक्चर है, मतलब काइंड ऑफ स्पाई वाली, वो सबसे नंबर 1 तो धुरंधर है। और मैं भाई साहब का, जो हमारे कलाकार हैं इसमें, हमजा अली हैं, रोल कराए, ये का ना पहले बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन तो नहीं था, फ़ैन तो खैर अब भी नहीं, लेकिन एक्टिंग जो इसमें दिखाई है कमाल। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मूवी रिव्यू तो करूँगा ही, अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखने का शौक़ है। इसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, पीएम सपोर्ट कर रहे हैं इस पिक्चर को। वो ही मतलब पाकिस्तान के, मैंने कुछ वो देखे थे वीडियो क्लिप्स आते हैं ना, कि आप इस मूवी के बारे में क्या समझते हैं क्या, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये रात को आए थे यहाँ पर छुप कर। मतलब सारी स्टार कास्ट आई थी, और रात में 3 बजे आते थे ये यहाँ पर लियारी में, और शूटिंग करके भाग जाते थे। मतलब हम पूरी इंडिया के जितने भी आए सारे शूटिंग करने वाले, ये सब आते थे लियारी में, शूटिंग करते थे रात के 3 बजे 4 बजे आकर, और फिर रात में ही भाग जाते थे। अरे ये जो CFL बल्ब वगैरह लगा कर इतनी रोशनी करके दिन दिखाया जा रहा था, ये तुम सारे बल्ब पकड़ के खड़े थे क्या, जो रात को दिन दिखाया जा रहा था? अरे भैया, सेट क्रिएट होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ पढ़ी लिखी जनता कितनी है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई की है। हाँ, पढ़ाई लिखाई जो कि स्कूल में होती है, वो वाली पढ़ाई लिखाई। बाकी आप समझ रहे हो कि कौन सी पढ़ाई लिखाई। और एक कोई यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, टट्टी है। अरे भाई एक बात बता, छिपकली सी शकल के, जब तक तू एंटी बीजेपी एंटी इंडिया करता रहता था और एंटी PM करता रहता था, जब तक तो ठीक था। ये हमारे भगवान पर भी बोल रहा तू। अरे गलती से कहीं मिल गया ना, तो जैसे भूत प्रेत की गर्दन घूम जाती है ना, है, मतलब थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। इसमें गू लग रहा है तो उसे यूट्यूब पर क्यों परोस रहे हो? यूट्यूब पर अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड करी जाती है। ये छिपकली से मुंह से गू हग रहा तू। और ये मेरे जो वर्ड्स है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, बोलना तो ऐसा कुछ चाह रहा हूँ जिस पर बीप लगानी पड़ जाए, लेकिन फिर भी ये कहता है एक गधे सी शकल का, नहीं गधा तो फिर भी सुंदर है, ये छिपकली नहीं, छिपकली भी सुंदर होती है। मतलब ये अजीब सा राक्षस जो है, ये हमारे जो PM है उनको तू करके बोलता है। मैंने किसने दिखाया था वो वीडियो, लगा दूँ यहाँ, ये बाकी सारी दुनिया जानती होगी, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कौन सी टट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पर बहुत फैल रही है बहुत तेज़ी से, और इसके सारे के सारे सब्सक्राइबर पाकिस्तान से ही है जर्मन शेफर्ड, पता ही होगा। अरे एक बात बता, अतीक अहमद कौन था? तेरा मौसा, दामाद, साला, या तू उसका साला है? अरे कौन है, कौन था? पता ही होगा किसके बारे में बोल रहा हूँ। अरे भैया, सबको पता है कि यूपी का एक गैंगस्टर था जिसने बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे लीगल काम करे थे, जिसका कनेक्शन दाऊद से था। वो खुद भी एक्सेप्ट कर चुका है, और पब्लिक के डोमेन में सब कुछ है, आप देख सकते हो, मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो। उसे आप जनाब करके बात कर रहा है वीडियो में, है कि अतीक अहमद हैं, उनको अरे उनको तो इतना इज्जत तो भैया दामाद को दिया जाता है। बड़े जीजा जी हैं ये तेरे, मतलब है नहीं थे, वो तो योगी जी के थोड़ा क्या, मैं क्या बोलूँ। एक बार बता मुझे, इसके हिसाब से 26/11 नहीं हुआ था? वाह, कसाब कभी पाकिस्तान से आया ही नहीं है। अरे यूट्यूबर टट्टी, ये सारी बातें मुझे नहीं समझ आता, ये कैसे बोल लेता है। इस गधे को पाकिस्तान इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि इसकी वीडियो मिलियन में चली जाती है, और हमारी नहीं जाती है। हमारी इसलिए नहीं जाती है कि हमारी वीडियो को
क्या कहते हैं, एक दूसरी स्पेशल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी को करती है। और इसकी को इसलिए करती है कि उसमें मोदी जी के खिलाफ ये मुंह से इतना हगता है कि पब्लिक को सुनकर बहुत मज़ा आता है। मैं एक बात बताऊं, तेरे जैसे यूट्यूबरों के मुंह से हगने से देश के पीएम पर बेल आइकन फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहा है? तू एग्जिस्ट ही नहीं करता है गधे। और हाँ, इस मूर्ख इंसान ने देश के पीएम को गधा बोला है वीडियो में, बहुत बार बोला है और पता नहीं क्या क्या बोला है। भाई साहब, अगर ये तो इंडिया है, इंडिया नहीं एंडिया है, ये तो इंडिया है जो इतना बर्दाश्त कर गए। एक बार नॉर्थ कोरिया जा, वहाँ जाके बोल हैं साहब के लिए कुछ। तेरी वीडियो अपलोड होने के ना 1 घंटे के अंदर तू ऐसी प्रजाति हो जाएगी जो कभी पृथ्वी पर था, लुप्त हो जाएगा, लुप्त। इंडिया में ना ऐसे मूर्ख, बेवकूफ़, टट्टी जैसे इंसानों को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। हाँ, बीजेपी से तेरी सुलगती है सुलगती रहे, उन पे बेल आइकन फ़र्क पड़ रहा है। तेरे जैसे न जाने कितने आए कितने चले गए। और तूने धुरंधर फर्स्ट के बारे में बहुत उल्टा बोला, पिक्चर हिट हो गई है। अब 2 के बारे में तूने बहुत सारा मुंह से हग दिया, उसके बाद हिट हो गई। अब तू राम जी पे बोल रहा है, राम जी, कृष्ण जी ये मांस खाते थे। अरे एक पड़ गए इधर से यूं घूम जाए गर्दन। पता भी है, मैंने कहा कभी श्लोक पढ़े हैं, मैंने कहा कभी आपने गीता महाभारत कुछ पढ़ा है या कुरान ही पढ़ा है? कुछ तो पढ़ा ही होगा तूने, तभी तो मुंह से इतना सारा बोल देता है। अरे बाबा, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो वहाँ मटर पनीर खा रहे थे। ये तेरे मुंह से शब्द यही थी ना इसकी वीडियो है भाई? मटर पनीर ईश्वर के लिए बोल रहा है। ये छिपकली सी शकल के गिरगिट, ये ना इंसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जब तेरे घर पे आते होंगे ना बड़े जीजा जी हैं, या जब वो जिंदा थे अतीक भाई साहब आते होंगे घर पे, तो उनके लिए बनता होगा घर पे मटर पनीर। हाँ, होता है कभी कोई स्पेशल मोमेंट होता है तो मटर पनीर बन जाता है। वो ईश्वर है राम, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मटर पनीर की ज़रूरत नहीं। 3 बार का व्रत और 1 बार का खाना, और उसमें भी जो कि पेड़ से फल गिरते हैं उनको खाया जाता है। कुछ पता है? जिस चीज़ के बारे में पता ना हो मुंह से हगा नहीं करते, नहीं, मुंह से बोला नहीं करते, वरना सामने वाले को साफ पता चल जाएगा कि बहुत सारी फोटो क्लिप वीडियो कुछ कहते हैं नमस्कार दोस्तों, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो हमारे हाथों में से एक ही उंगली उठती है, वो तो तुम्हें पता ही होगी कौन सी उठा रहा हूँ। वैसे मेरे को तेरे से पर्सनल कोई दिक्कत है नहीं, तुझे जो वीडियो बनाना है बना, फ्रीडम टू स्पीच है। जब पद्मावत करके जो एक मूवी आई थी याद है ना, उसमें इसका वीडियो था कि मूवी की दिखाने की वजह से हिस्ट्री पे अगर किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो जाओ बना लो। आदित्य धर ने बना दी अगर मूवी, अब तेरी सुलग रही है। मतलब पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। एक के बाद एक कोई अननोन गनमैन आकर वहाँ के जो आतंकवादी थे उन सबको टिश्के नहीं कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कसाब कभी भारत नहीं आया था, डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था। वो जो 60,000 करोड़ फेक करेंसी पाकिस्तान से इंडिया में नेपाल के माध्यम से आ रही थी और उसे दाऊद इब्राहिम परोसने वाले थे क्योंकि अतीक अहमद को जिताना था है और यूपी को अपने कंट्रोल में लेना था। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अरे छिपकली सी शकल के। और हाँ, बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा मैं बताऊं क्या होता है, कैसे होता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे कैसे करते हैं सब कुछ पता है। मैंने एक अक्की भाई साहब हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 7 बजे तक 3-4 पिक्चरें कर लेते हैं मतलब अक्षय कुमार, ओ माय गॉड कितना बड़ा नाम कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ, और ये मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। जिसको देखना है यूट्यूब पर जाए देखे, सब पता पड़ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं एक इंटरव्यू आया कि मैं शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाऊँ, दूध किसी गरीब को दे दूँ, क्यों चढ़ाऊँ? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, गरीबों को देना भी चाहिए, पैसे वाले लोग हैं दे भी सकते हैं। और फिर बोला जाता है कि मैं हर 6 महीने में वैष्णो देवी जाता था, वहाँ जाने में मेरे 2-3 लाख रुपए लग जाते थे। मैंने क्या सोचा कि ये जाना बंद करो और किसी गरीब को खिला दो, वही मेरा वैष्णो देवी। कितनी अच्छी बात है? इसमें मुझे कोई मुझे क्यों आपत्ति होगी? पैसा तेरा, जो करना कर भाई मेरे भाई, है तेरा नहीं आपका।
हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, दुगनी उम्र में बड़े हैं, तो इनके लिए, बुजुर्गों के लिए थोड़ा मान सम्मान देना ही चाहिए। कितनी अच्छी बात है, अभी तक सब कुछ अच्छा है ना। लेकिन अगली बात सुन लो। एक दरगाह है हाजी अली, आपको पता ही होगा। भाई साहब 1.25 करोड़ का दान देते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ये क्या बात हुई, मुझे नहीं समझ आया। वैसे अपना पैसा थोड़ी ना है, तुम्हारा पैसा है। वैष्णो देवी जाने में 2-3 लाख रुपए लग जाते थे इसके, इनके भाई साहब के हैं। वो होता है ना, जिसका मान सम्मान करने का मन ना हो फिर भी शब्द बोलने पड़े तो ये निकल ही जाता मुंह से है। लेकिन कोई बात नहीं, मान लिया। कुछ पुराने पिक्चरों के बारे में बताऊं। हमारे महादेव के मंदिर के बाहर खड़े होकर श्री 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 108 बार लगाने के बाद जिनका नाम ले रहा हूं उनका नाम है अमिताभ बच्चन। खुश तो बहुत हो गया आज तुम, जो तेरी सीढ़ियां नहीं चढ़ा, आए आए खुश तो तू आए। याद आ गई पिक्चर है। और एक पिक्चर है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक राम और श्याम थे। ये मेरे ख्याल से वो वाली पिक्चर थी जिसके अंदर सत्या थी शायद। ये वाली राम और श्याम कौन है? राम जी और हमारे कन्हैया का नाम लेकर। वो आगे का जोक तो मैं बोलूंगा भी नहीं, बहुत गंदा और बदतमीजों वाला था। ये क्या हो रहा है? सिर्फ हमारी तरफ, हिंदुओं की तरफ या ब्राह्मण की तरफ ज़्यादा पिक्चरों में ये चीज़ें कैसे दिखाई जाती है? आगे आ जाओ। वो एक बड़े कलाकार हैं छोटे से, कौन सी थी, पीके, ध्यान होगा। उसमें तो सारे धर्म के बारे में बताया गया है, सारा धर्म दिखाया तुमने 2-2 सेकंड का, और पूरी पिक्चर किस पे चली? हिंदू धर्म पर। मजाक बनता है और उसमें जाकर लोग हंसते हैं, पिक्चर को हिट करा देते हैं। और धुरंधर जो कि एक असली फैक्ट पे बनी मूवी है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसके अंदर लिबर्टी होती है ना, हाउ टू मेक, हाउ टू प्रेजेंट, उसमें उन्होंने अपना थोड़ा बहुत लिबर्टी किया होगा, मान लिया। लेकिन जो चीज़ें दिखाई हैं क्या कभी हुआ ही नहीं। यूपी में कभी कोई अतीक अहमद नहीं हुआ, दाऊद इब्राहिम नाम का कोई नहीं है, और ये जो हमजा गया था ऐसा कोई नहीं है, स्पाई नहीं है। अजीत साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अजीत साहब के नाम से तो पाकिस्तान में पिंडलियाँ काँप जाती हैं। खैर, ऐसा बॉलीवुड में शुरुआत से ही होता आ रहा है। और ये जो नमस्कार दोस्तों करके लहराने आ जाता है ना, कभी ये भी बता दे। अभी इसने एक वीडियो था कि हिंदू मांस खा रहे हैं, हिंदू मांस खाते हैं, हिंदू नॉन वेजिटेरियन है, हिंदुओं ने ये करा, हिंदुओं ने मांस खा लिया, हिंदुओं ने मांस के भाव बढ़ा दिए, हिंदुओं पर इतना ज़्यादा तेरा फोकस रहता है। ये भी बता कि मुस्लिम लोग सुअर का मांस क्यों नहीं खा रहे? थोड़ा बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, जानकारी हर तरफ से होनी चाहिए कि अगर मांस खा रहे हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, तो भाई सुअर का मांस क्यों नहीं खा रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। मैं तो देखो दोनों की तरफ हूँ। मूवी बुरी है, चल मैं तेरी तरफ हूँ। हमारी गवर्नमेंट बुरी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो चीज़ बताए कर जो कि थोड़ी बहुत सच के आसपास हो। और तुझे मूवी के बारे में बोलना है बोल, और तुझे क्या कहते हैं उसे, गवर्नमेंट के बारे में बोलना बोल। तू भगवान कहाँ से ला रहा बीच में है? तू तो किसी भगवान को मानता नहीं गई है ना, तो तू हमारे भगवानों में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है कि राम जी क्या खाते थे, कन्हैया क्या खाते थे, भोलेनाथ कौन है? तू क्यों जोर दे रहा? तेरे बस की बात नहीं है, औकात से बाहर की बात है। और ये जो मूवीज़ में आप लोग कौन सी थी, पीके ही थी शायद, जिसमें महादेव को वॉशरूम में बंद दिखा दिया, और बाद में उस इंटरव्यू में मेरे ख्याल से रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में बोला था उसने कि मेरी दीदी भी ब्राह्मण से, मतलब ये आमिर खान साहब के बारे में बोल रहा हूँ, कि मेरी बहन भी एक हिंदू से शादी करी हैं, मेरी बड़ी बहन भी हिंदू से शादी करी हैं, तो मैं कोई हिंदू मुस्लिम तो करता ही नहीं हूँ। भाई हिंदू मुस्लिम एक अलग चैप्टर हो गया, उसे गवर्नमेंट के लिए छोड़ दो। लेकिन आप भगवान ले आए बीच में, महादेव को वॉशरूम में बंद दिखा रहे हो, वो तुमसे डर रहे हैं। महादेव को जानते ही नहीं हो तुम, और जानो भी मत, ठीक है। आप अपना जो आपका धर्म है, आपके जो भगवान हैं, आपके ईश्वर हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अपना फोकस रखो। मैं बताने क्या आया था, बता क्या रहा हूँ, वीडियो किधर जा रही है, ये आप मुझे बताना कि हाँ मैंने जो बातें करी हैं ये लॉजिकल हैं, या तुम्हारे को भी वैसे बहुत सारी क्या कहते हैं पेपर कटिंग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, ऐसा कुछ दिखाना शुरू करूं तब मानोगे। और जो मैंने बताया, जो मैं बोल रहा हूं ना, इसे यूट्यूब पर सर्च करना, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है बाबा। मैं अब आपको एक लाइन में बोलूं, मूवी देखने लायक है, 100% है। और अगर आप इसे देखते हैं तो बहुत कुछ समझ पाओगे
क्या हो रहा है और क्या हुआ था। कश्मीर फाइल्स जो आई थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे मूर्ख आ गए थे यूट्यूब पर जो कहते कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कश्मीरी पंडितों का पलायन कभी वहाँ से हुआ ही नहीं, कश्मीरी पंडितों को कभी टॉर्चर किया ही नहीं गया। अच्छा, कुछ तो मेरे भी दोस्त है, एक है मेरा दोस्त, आंखों से देखा है होता वो उसने। मजाक समझ रहे हो? जिसके साथ ये बीती है आप उसके सामने ऐसी वीडियो परोसो कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, उसके मन पे क्या बीतेगी। हमारे जो फौजी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका सर करके वहाँ किसी के सामने परोसा गया था पाकिस्तान में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अरे छिपकली सी शक्ल के गधे, तू कभी सेना पे उल्टा बोलने लग जाता है, कभी तू गवर्नमेंट पे उल्टा बोलने लग जाता है। तेरे पास कंटेंट नाम की चीज़ नहीं है क्या? है, अरे काम कर, कहीं सब्जी का ठेला लगा ले, सब्जी ताजी ताजी बेच, क्योंकि झूठी झूठी खबर बेच के तू थक गया होगा। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे मूर्खों को जो सपोर्ट मिलता है ये स्पेशल कम्युनिटी से मिलता है, जो कि अपने नाम को चेंज करके यूट्यूब पे कितनी देर लगती है यार एक आईडी बनाने में, है? मतलब आपको लगता है कि कोई राकेश, निखिल, नितिन, इस तरह के लोग या इस नाम की आईडी के लोग महादेव को उल्टा बोल देंगे, या हमारे गणपति के लिए उल्टा बोल देंगे, बाबा शाम के लिए उल्टा बोल देंगे? मतलब ही नहीं उठता। आप ईश्वर को मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर होते ही नहीं है, ये तो आपकी बुद्धि कितनी है वो दिखा देगी। और मेरे भाई यूट्यूब पर बहुत सारा कचरा है, लेकिन कुछ कचरा नज़र में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो कचरा बार बार सामने आए। और सुनने में एक और आई है, मुझे टीम से ही पता चली है कि एक 14-15 साल का बालक है, उसने, ए टट्टी तेरे बारे में बोल रहा हूँ, तेरी धज्जियाँ उड़ा दी और तूने उसके चैनल पे स्ट्राइक भी भेज दिया बालक के, वो दूसरा चैनल बना लेगा। ऐसे तूफानों को रोका नहीं जाता, समझ आ रही है? उसने तेरे फैक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, सारा झूठ सबके सामने परोस दिया, तो तूने पहले उसे कमेंट कर दिया कि ऐसा है ये, और उसके बाद स्ट्राइक। अरे लाला, यूट्यूब पे जिसने एक बार नाम पकड़ लिया उसको दूसरा चैनल बना के ग्रो होने में देर नहीं लगेगी। और मैं आया था आपको मूवी का रिव्यू देने कि मूवी अच्छी है, सिर्फ 2 लाइन में बोल के चला जाता, लेकिन चीज़ें सामने आती चली गई और मेरी टीम ने जो जो मुझे क्लिप दिखा रखी थी उसको बोलना भी पड़ गया। मैं देखो यहाँ पर आपको गीता के श्लोक नहीं दिखाऊंगा कि इसका मतलब ये होता है, या उन्होंने वन में 14 साल क्या खाया, इसके हिसाब से मटर पनीर और शाही हैं कुछ ऐसे। मैं अगर काउंटर करने लग गया वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप जिस ईश्वर के, जिस धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उसके बारे में अपने इस बड़े से मुंह से छोटा सा हगो मत। किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं, किसी को बुरा लग सकता है। अब यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ कि क्या तेरे जानकारी में, तेरी दोस्ती में क्या कोई मुस्लिम नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं, और हाँ है भी मेरा। मतलब हम जो ख़ास 15-20 दोस्त हैं उसमें हाँ मुस्लिम भी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मेंटलिटी है ना, जो सोच है कि भाई ये गलत है वो सही है, हिंदू गलत और मुसलमान सही, और मुसलमान गलत और हिंदू सही, ये सब कुछ करने में यहाँ नहीं बैठता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, जो मूवी में दिखाया है, कश्मीर हो या बंगाल फाइल्स हो या आपका ये क्या नाम था धुरंधर 2, गलत तो कहीं भी नहीं है। अभी जो मूवी मैंने देखी थी जिसके अंदर बीफ दिखाया जा रहा था कि ऐसे कौन खिलाता है, भाई साहब जिस दिन टॉर्चर वाली आप जोन में आ गए तो क्या उससे ये बोलोगे कि इतने मुश्किल तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाता, थोड़ा हल्का हाथ रखो, है? लफ्ज़ी हाथ नहीं होता। अरे बजरंग दल ने अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ऐसी वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए। पता तो चले आज की डेट में बहन बेटियों को कि हाँ हाथ में कलावा बांध लिया अगर तो सामने वाला तुम्हारा नहीं हो गया, है ना? थोड़ा ध्यान रखें। और जितनी भी बहन बेटियां ये वीडियो देख रही हैं, कुछ क्लिप्स देखी है मैंने, ये जयपुर की थी शायद, कि कोई पीछे से आया और वो लड़का मुस्लिम बता रहे हैं, और आकर वो जो बिटिया आई है ट्यूशन से या स्कूल से पता नहीं कहाँ से, उसके गलत तरीके से हाथ लगाया और वो वीडियो में आ गया, मतलब सीसीटीवी में।
उसकी वीडियो सर्कुलेट हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसका वो बिफोर और आफ्टर वाला वीडियो भी आना चाहिए था। और ये आफ्टर वाला वीडियो ना उसके घर वालों को सबको बुलाकर चौराहे पर बीच में खंबे पे बांध कर होना चाहिए। मतलब जब तक आपको गलत काम करने का खौफ नहीं होगा कि ये गलत है भाई साहब, इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है, तब तक ना ये गलती बार बार होती रहेगी। बहन बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप उसकी परछाई पर भी पैर लगाने के हकदार नहीं हो। उसके शरीर को छूना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी औकात नहीं है। चलते हुए हाथ लगा दिया या गलत उसे टच कर दिया और भाग गए, अबे क्या मर्द है तू, है? उसका भाई उसके साथ चल रहा हो, और उसके भाई नहीं, उसके 4-5 भाई उसके साथ चल रहे हो, भीड़ में से निकलकर फिर उसकी बहन को हाथ लगा। भाई ना तेरा थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब ले जाएंगे घर। मैं यहाँ कोई आपको ना अलग तरीके से वीडियो को प्रेजेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी एक सोच है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहन बिटिया जो भी है ना, वो रात के अंधेरे में अगर कहीं दिख जाती है तो वो मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। जो मैंने बात बोली है, अगर कहीं भी आपको ठीक लग रही हो कि हाँ नितिन ये बात ठीक बोली गई है, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको इतना ज़ोर कभी नहीं देता, बट आज का जो मैंने प्रेजेंट किया है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा, तो मैं आपको एक आध वीडियो और ऐसी बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम या ये कम्युनिटी को छोटा, वो कम्युनिटी को बड़ा, बहुत समय से दिखा रहे हैं यार। अब मैं सबके बारे में बताने लग गया तो वीडियो ना जाने कितनी लंबी चली जाएगी। एक मूवी हाँ ध्यान आया, वो थी एक खान साहब की, शाहरुख खान साहब हैं बॉलीवुड किंग बादशाह, उनकी एक मूवी थी बहुत समय पहले आई थी। देखो उनकी बोल रहा हूँ, उसकी पुस्की नहीं कर रहा। थोड़ा सा मान सम्मान होना चाहिए ना, बड़ी उम्र के हैं और देश में इतना नाम किया है तो ठीक है। लेकिन एक क्या नाम था पिक्चर का यार, कुछ कुछ होता है, हाँ कुछ कुछ होता है में जब सरस्वती वंदना हो रही थी तो उसमें बोला जाता है शाहरुख खान साहब की तरफ से, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि ये हम सरस्वती वंदना कर रहे हैं। सरस्वती वंदना बंद करो, माँ सरस्वती भी कहेंगी कि तुम टॉर्चर कर रहे हो। बंद करा दिया। लेकिन एक सीन में ये दिखाया जाता है कि वो छोटी अंजलि होती है ना, हाँ छोटी अंजलि और बड़ी अंजलि दो ही तो है उसमें, वो जब भगवान से मतलब अरदास लगाती हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें फिर छोटी अंजलि को नमाज़ पढ़ते दिखा दिया। जैसे ही उसने नमाज़ पढ़ते दिखाया तभी फ़ोन आ गया कि अब शादी बाद में होगी, पोस्टपोन हो गई। तो यानी एकदम दुआ कबूल हो गई। जे का बात हुई, समझ रहे हो क्या दिखाया जाता है? खैर कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं कि मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए देखो, जो समझना है समझो, जो नहीं समझना मत समझो। बाकी मेरी बात एक समझोगे तो शायद आपको ठीक लगे कि हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बताना जितनी भी बातें मैंने बोली है इसमें कहाँ मैंने गलत बोला है, कहाँ मैंने आपको एक ठीक ठीक बात बताई है, कौन सी बात आपको मेरी सही लगी, बताना ज़रूर। और अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो कि कांग्रेस के काल में ये हुआ था या बीजेपी के काल में ये हो रहा है, तो भाई साहब ये नहीं करना यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोल के बैठने पड़ेंगे और फिर हर बात में आपको ये लगेगा कि यार ये बात तो सही कह रहा है। क्योंकि मैं ना स्टोरी सुनाने वालों में हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में आता नहीं। लेकिन जहाँ बात भगवान की आ जाए कि हमारे भगवान मांस मदिरा खा रहे पी रहे हैं, तो यार ऐसे क्या कहते हैं, छिपकली की शक्ल के को कभी कभी रिप्लाई देना भी पड़ता है। तो तेरे पे तो मैं पूरी वीडियो बना सकता था, और इसे मैं आप जनाब करके क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तू के लायक है। तो तेरे लिए कोई प्रॉपर वीडियो अभी बना नहीं रहा, लेकिन रहा समय और मूड में हुए तो बना भी देंगे। हमारे कौन से हाथ बांध रखे हैं किसी ने, समझ आ रही है? तो भैया खुश रहो, मज़े में रहो। यूट्यूब पे हो, रुपया 2 रुपया इधर से उधर से पार्टी से और थोड़ा बहुत कहीं पाकिस्तान से आ रहा होगा तो उसमें मज़े लो ना, मतलब क्या क्या दिक्कत है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं। और जो मुझे यहाँ इस वीडियो में ज्ञान देने वाले हैं कि अगर तू भी शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो
दूध चढ़ाता है तो गरीबों की मदद कर। अरे तुम मेरे को ज्ञान मत दो, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मेरे भगवान। मैं उन पे 1 रुपए का दूध चढ़ाऊं, मैं उन पे 1 लाख का, तू कौन, तेरे से लेके कारक काम ने। मुझे ऐसा ज्ञान वाले देना मत, क्योंकि ऐसे कमेंट की ना कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। तो मैं टीम को बोल रखा है ऐसे आलतू फालतू टट्टी टाइप के कमेंट जो होते हैं उन्हें हटा दो, ठीक है। समझ रहे हो आज कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं मुँह से, सॉरी उसके लिए। लेकिन जब भावनाओं में बहते हैं तो एक प्रॉपर हिंदी निकल के आती है बेहतरीन वाली। बोलना तो मैं इसे बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन वही है ना, बेल आइकन लगाने पड़ जाएंगे बहुत जगह। तो मुझे प्लीज़ इस तरह का ज्ञान ना दें तो बेहतर है कि तुम वैष्णो देवी जाते हो, तुम्हारे इतने पैसे लगते हैं, किसी का लेके नहीं खा रखा है, हैं। कमा रहा हूँ, जा रहा हूँ, खर्च रहा हूँ, मेरी मर्जी, मेरा पैसा। हाँ, मैं महंगी सी गाड़ी खरीद के उसमें महंगी सी मूर्ति लेकर बीच में रखूँगा। तुम्हारी क्यों जल रही है, तुमसे लेके खा रखा हमने किसी का नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हमारी मर्जी, हमारा पैसा। हम मंदिर जब बन रहा है तो उसमें जाकर चाहे पुताई करें, चाहे पेंट करें, चाहे मार्बल डलवाएं, चाहे एसी लगवाएं। तू कौन, गरीबों की मदद कर दो, तू कर ले, हैं, तू कर ले और दिखा फिर वीडियो में, और फिर उनसे पैसे वापस ले लियो। चलो भैया, और ज़्यादा वीडियो लंबी होती चली जाएगी, आपको फिर बोर करने का मेरा इरादा है नहीं। तो आज की नहीं, कहानी तो है नहीं, तो आज के इस मूवी रिव्यू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई। मूवी में ऐसा हुआ था, स्टोरी लाइन ऐसी है भाई। एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको धुरंधर 2 देखने का मन है तो इस मन को मारो मत, फटाफट जाकर देख लो। किसी के भौंकने से कोई मूवी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो बीजेपी की पिक्चर है, ये तो पीएम ने खुद ही लिख दी। हाँ, पाकिस्तान की न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक एक पन्ना, एक एक स्क्रिप्ट मोदी जी ने देखा और पढ़ा है, तभी ये पास हो। अरे भैया, और ये वो बात कर रहे हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जो एंकर हैं, जो स्टूडियो में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं ये बात। सोच रहे हो वहाँ पर पढ़ाई का लेवल कितना हाई है। लिहारी में आकर शूटिंग करके चले गए सारे, इंडिया से आते थे रातों रात शूटिंग करके भागे। और बस और ज़्यादा नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो भाई बहुत खींच दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।